आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख के पन्नों की स्याही बनने वाला फ़िरौन जो दावा करता था कि मैं हूँ सबसे बड़ा खुदा। अल्लाह तबारक ताला ने उसको हलाक करके दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और साबित कर दिया कि सबसे बड़ा खुदा कौन है। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदबख्त बादशाह गुजरा है जो खुद को खुदा कहलवाता था और ज़बरदस्ती लोगों से पूजा करवाता था। इस बदबख्त की बदबख्ती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह तबारक ताला ने उसको हलाक किया तो उसकी लाश को ना पानी ने कबूल किया ना ज़मीन ने कबूल किया, और इस बदबख्त की लाश क़यामत तक यूं ही सड़ती रहेगी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरौन की शादी किससे हुई और फ़िरौन ने किस तरह मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत से शादी की, और इस कायनात के सबसे बड़े काफर की बीवी को अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत की बिशारत क्यों अता फरमाई और उन्हें हुजूर पाक की अज़वाजे मुतहर्रात में शामिल किया। प्यारे दोस्तों, जब फ़िरौन मिस्र का बादशाह बना तो इसने जुल्म और सितम की इंतहा शुरू कर दी। जब इसने शादी का इरादा किया तो मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत को शादी का पैगाम भेजा। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन मिस्र ने रेयान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे, रेयान बिन वलीद वही बादशाह है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में था, और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया और इसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़े मिस्र भी बना दिया है। जब हज़रत आसिया को फ़िरौन ने शादी का पैगाम दिया तो ये उनके वालिद और हज़रत आसिया को नागवार गुजरा, क्योंकि फ़िरौन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म और सितम के लिए मशहूर था। लेकिन फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर पर जबरन हज़रत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी, अगर ये शादी नहीं करेगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। शादी होने के बाद अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया को फ़िरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हुआ। शादी की पहली रात ही जब फ़िरौन हज़रत आसिया से हम बिस्तरी के लिए कमरे में आया तो अल्लाह पाक ने इस पर नींद का ऐसा गलबा दिया कि वो सारी रात ही सोया रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो हज़रत आसिया से सोबत ही ना कर सका। बाद ने लिखा है कि फ़िरौन को एक ऐसी अजीब बीमारी थी, तबीबों ने उसकी सारी उम्र सोबत से मना कर दिया। देखा जाए तो ये भी हज़रत आसिया की एक तरह से करामत थी कि अल्लाह ने उन्हें कैसे फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि इसका मैल नाबूद हो गया। खौफ व वहशत से इसका पूरा वजूद लर्ज़ने लगा। इसने नजूमियों को बुलाकर इनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को नाबूद कर देगा। इसलिए फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हो उसे फ़ौरन कत्ल कर दो, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो उसे कत्ल ना करो, ताकि इनकी नस्ल बाकी रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास बहती थी। ये संदूक बहता हुआ इस नहर में चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि उसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला तो इससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया। इस तरह से हज़रत बीबी आसिया रहमतुल्लाह अलैहा ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल ना करो। लेकिन नामर्द फ़िरौन कहने लगा कि उसे तुम ही रखो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आसिया की तरह फ़िरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा इसकी आंखों की ठंडक है तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे हिदायत अता फरमाते। हज़रत आसिया शादी के पहले दिन से ही फ़िरौन के ज़ुल्माना और काफराना इक़दामात के खिलाफ पहाड़ बनकर खड़ी रहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो हज़रत आसिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाईं। ईमान लाने के बाद काफ़ी दिनों तक उन्होंने इस बात को फ़िरौन से छुपाए रखा। जैसे ही फ़िरौन को पता चला कि मेरी बीवी मूसा के खुदा पर ईमान ला चुकी है तो इसने हज़रत आसिया पर जुल्म ढहाने शुरू कर दिए। रोज़ दिन और रात इनको मुख्तलिफ अज़ीज़ें देने लगा। फ़िरौन जैसा काफिर शोर भी इनके ईमान को मुतज़लज़ल ना कर सका, लेकिन फ़िरौन ने बहुत कोशिशें की ताकि किसी न किसी तरह उन्हें राह रास्त से मुनहफ़र कर दिया जाए, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले फ़िरौन के सिपाहियों के हाथे जुल्म और सितम की भेंट चढ़ते रहे। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स को, जिसे कुरान करीम ने मोमन आले फ़िरौन के नाम से याद किया है, बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद हज़रत आसिया के सब्र का पैमाना छलक उठा और खुल्लम खुल्ला फ़िरौन की मुखालफत करने लगी। इसने अपनी ज़ौजा आसिया को बड़े ही दर्दनाक तरीके से अज़ीज़ें पहुँचाईं। इस जालिम ने इन पर बड़े बड़े जुल्म किए, इनको बहुत मारा। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चारों हाथों पैरों में लोहे की कीलें ठकवा दी और भारी पत्थर आपके सीने पर रखकर इनको रेत में धूप में लिटाया गया और पानी बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा सोचे तो सही कि तन तनहा औरत और जालिम शोहर का हमेल हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी गई।
गर्म रेत पर लटाया गया और सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया गया। इन मसाइब के बावजूद आप ईमान पर कायम रही और फ़िरौन के कुफ्र से खुदा की पनाह चाही। एक रवायत में आता है कि फ़िरौन ने हज़रत आसिया की खाल उतरवा दी और फिर इनको चट्टान पर गिरा दिया। तारीख़ इंसानी में हज़रत आसिया का ईमान पर कायम रहना, इनका सब्र एक बहुत बड़ा दर्स है। इसमें कोई शक नहीं कि औरत के अंदर इतनी ताकत मौजूद होती है कि वो हर तरह के जुल्म और सितम के आगे पहाड़ बन सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।